अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बाद जिसमें फ़खर ज़मान ने बाबर आज़म को सपोर्ट किया था, उसके बाद फ़खर ज़मान का दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्रेक के बाद आमद हुई है और बड़े खुश नज़र आए हैं कि लाहौर के किसी जिम में वो वेट शेट को पेलते हुए, वज़न उठाते हुए, जिसे कहते हैं ना एक्सरसाइज करते हुए, बड़ी खूबसूरत सी फ़खर ज़मान की वो टिपिकल स्माइल के साथ उनकी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें आई हैं। अच्छी बात है, फ़खर ज़मान के फैंस तो ज़ाहिर बात है खुश हो गए होंगे कि चलो फ़खर भैया ठीक हैं। और चलो इसी बहाने ना, वैसे आपस की बात है कि हम तो इसी में फंसे रहे ना कि बाबर आज़म फैंस, ठीक है, बाबर वो क्या बाबरेरियंस के कुछ इस तरह भी कहा जाता है, उनके क्रिटिसाइज़ करने वाले उनको बाबर सन्स कहते हैं। शाहीन के फ़ैन क्लब, वो सारे ये सारे फ़ैन क्लब्स जो है ना, इनका तो हमें पता ही था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये जो साइलेंट किस्म का जायंट है, इसके कितने जिसे कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर फैंस हैं। ये तो जब फ़खर ज़मान की कंट्रोवर्सी हुई है तो पता लगा लोगों को कि भाई साहब नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ़खर ज़मान की भी ठीक ठाक किस्म की फ़ैन फॉलोइंग है। तो फ़खर ज़मान ने जो मीडिया शेयर किया उससे कम से कम चलो ये एक अच्छा पता लग गया कि फ़खर ज़मान की तरफ से ना वो चीज़ सामने नहीं आई, ऐसा ट्वीट, ऐसा मटीरियल कि जो कुछ लोगों को बदअज़मी लगा दे। वो पिछले तो उनके एक दो ट्वीट्स ने ठीक ठाक किस्म की बदअज़मी पैदा कर दी पीसीबी में, और इवेंचुअली पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने वही वाला काम किया ना, कर दो। हाँ, वो हमारे पीसीबी का ना बड़ा सिंपल सा है, ले लो निकाल दो। हाँ, लेना क्यों है, क्या रीज़न है, उसने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड क्या है, ऐसा कुछ नहीं देखते, ले लो। और जब निकाल रही होती है ना किसी को, तब भी नहीं देखते कुछ, हाँ निकाल दे बस, ठीक है, नहीं पसंद आ रहा मुझे इसका थोबड़ा। वो इस किस्म का हमारा पीसीबी है। बैठ के मैं फ़खर ज़मान का जो कंट्रोवर्सी हुई ट्वीट वाली, बाबर आज़म वाला सिनेरियो, उस पर मैंने कहा था कि यार ये टोटल 5, 10, 15, 20 मिनट की एक मुलाकात की मार है ये सारी कंट्रोवर्सी। फ़खर ज़मान को पीसीबी में बुला लो, उससे बैठ के बात कर लो, बात ख़त्म। फिर वो पीसीबी के चेयरमैन आकर कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान की फ़िटनेस का इशू था, इस वजह से बाहर किया, फलाना टिमकाना। और पिछली गल तो यार, पाकिस्तान के अंदर रहकर जिस किस्म के पाकिस्तानियों ने पिछले 75 सालों में अपने हालात देखे हैं सरकार, ये मैं आपको बताऊं, इस कौम के अंदर हर बंदे के अंदर एक शर्लॉक होम्स है। हर बंदे के अंदर वो जाकर विचली गल, या वो जो एक अंदर वाला पॉइंट होता है ना, जो हर कोई छुपा रहा होता है। आपने पुलिस की तफ्तीश में देखा होगा ना, पुलिस वाले भी कहते हैं कि सच्ची दस, सानू बता दे बस, क्या मतलब विचली गल बता दे, वरना हमने पहुंच तो जाना ही है, अपना भी टाइम ना ज़ाया कर, हमारा भी ना ज़ाया कर, तो बता दे। तो ये भी वही काम करती हैं, ये कहते हैं ठीक है यार, टाइम ज़ाया करना है, हमारे पास तो वैसे ही बहुत टाइम है, पैसे पूछे तो हमारे पास हैं कोई नहीं, हमारे पास ले दे के एक वक्त ही है जो बेबताश है, करो ज़ाया इसके ऊपर। तो वो पकड़ लेते हैं। जब पीसीबी की तरफ से ये आया ना कि फिटनेस की वजह से, अच्छा नोमी भाई एक छोटे लारा वो कैसे हैं टीम के अंदर, जाहिद कैसे टेस्ट मैच खेल गया टीम के अंदर, कामरान गुलाम किस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ है, फलाने, उन्होंने को 5-6 प्लेयर्स की लाइन लगा दी, और वो फैक्ट बाद में साबित हुआ कि भैया इनके तो फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर, और किसी जिसके क्लियर भी हैं तो उसके उन बेंच मार्क्स के मुताबिक क्लियर नहीं है जिन बेंच मार्क्स के ऊपर आपने फ़खर ज़मान को निकाला है। फ़खर ज़मान को ना सिर्फ टीम से निकाला, बल्कि उसको तो सीधा सीधा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग कर दिया। तो जिसे कहते हैं जलती पर तेल का काम किया पीसीबी ने, और पीसीबी को ठीक ठाक किस्म का डंडा दिया फिर फैंस ने। अब मामलात फिर अब ज़रा थोड़े से सेटल आउट होना शुरू हो गए हैं, फ़खर ज़मान के भी, इमामुल हक के भी। वो इमामुल हक की मुझे नहीं समझ आ रही, उसको रहने देना था यार, वो ठीक है, उसको क्या ज़रूरत है। वो बता रहे नहीं वो ये पार्टनरशिप्स हैं, दिस है दैट है, इन दोनों ने बड़ा काम किया हुआ है। यार ना किया करो, जाकर ज़रा चेक तो कर लो कौन सी टीम्स थी जिनके अगेंस्ट ये इतनी सेंचुरियाँ भाई साहब ने मारी हुई हैं, किन ट्रैक्स के ऊपर, ये चीज़ें नोटिस किया करें जाकर। दो ही चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, फट्टा विकटें, छोटी अपोजिशन, ठीक है, अगर बड़ी अपोजिशन है तो डबल फट्टा विकेट है जिसके ऊपर रन होंगे, जाकर चेक कर लें आप। और टेस्टिंग सिचुएशंस में तो भाई साहब यार, इमामुल हक का तो मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ी सी बाउंसी विकेट के ऊपर भाई साहब को बस थोड़ा सा ना पीछे गेंद कर दो, बात खत्म उनकी। उनका इधर तक ही है, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी बाउंस वाली ना, जिस पे बहुत ही जोर लगा लो ना, तो आप कह लो कि चलो सर के ऊपर से तो नहीं गेंद जाती, लेकिन ये कंधे शंदों तक गेंद जो है ना वो आपको यस कराती है। ऐसी विकेट के ऊपर फ़खर ज़मान को आप, फ़खर ज़मान कह रहा हूँ, इमामुल हक को 2-3 शॉर्ट बॉल मारो, बस गेम ख़त्म उनकी। और इधर ये लेग साइड पे ये करीबी 2 बंदे खड़े कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इमामुल हक की आनियाँ जानियाँ देखना, तो इमामुल हक की तो मुझे नहीं समझ में आती, फ़खर का आपकी टीम में होना ज़रूरी है।
चैंपियंस ट्रॉफी और ये जो आपने लिमिटेड क्रिकेट खेलनी है ना, लिमिटेड ओवर्स की, उस कॉन्टेक्स्ट में उनका होना ज़रूरी था। वो टुल्लर है, मानता हूँ, वो लेग साइड का प्लेयर है, मानता हूँ, लेकिन उस जैसा टुल्लर आपकी टीम में दूसरा कोई नहीं। वो आपकी टीम में पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप में वो वाहिद बंदा है कि जिस दिन वो चल जाता है ना भाईजान, उस दिन आपको होता है कि अब सत्ते ही खा रहे हैं, कल्ला मैच जिता देगा। यानी कि अकेला वो सब पे भारी पड़ जाता है, और हमने देखा भी हुआ है, मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है। ये स्टार को भी मारे थे ना ऑस्ट्रेलिया में छक्के, ऑस्ट्रेलिया में मारे थे, यूएई में मारे थे, हमें यूएई में मारे थे। हाँ, वो न्यूजीलैंड को बेंगलुरु में जो पेला था, वो किससे छुपा हुआ है? ये खड़ा रहता, हम 400 स्कोर चेज कर जाते। भाई क्या बात कर रहे हैं आप। तो फ़खर ज़मान का आपकी टीम में होना समझ में आता है। तो जिम शिम लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि फ़खर ज़मान ने ना वो फिटनेस वाला जो चक्कर है ना, उसका है कि यार ये कलंक ही है, सीधी सी बात है, इसको भी मिटाता हूँ। तो वो मेरा ख्याल है अपनी फिटनेस भी सेट करने के चक्करों में आया कि अब जब दोबारा पीसीबी जाऊँ ना, क्योंकि फ़खर ज़मान का कह रहे हैं कि उनको साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में शामिल किया जाएगा, तो बस ठीक है, वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में वापस आती हैं तो बस फिटनेस अपनी उससे पहले सेट कर लें। है तो बड़ी हार्ड लक, बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि उनको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर गए, और अभी आपके सामने आपके ओपनर्स का क्या हाल है। आपको ना, आपके पास ना फ़खर ज़मान जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसके 4-5 टुल्ले भी आगे तो 30, 35, 40 रन तो बन ही जाते हैं ना। ये बेचारे इन दोनों नूरों से तो वो भी नहीं हो रहे ना, साइम से और अब्दुल्ला से। आई होप कि अगले 2 मैचेस में, या जितने भी ये मैचेस आगे खेलेंगे, T20 सीरीज़ को भी अगर मैं इंडक्ट करूं, तो अगर इनका वो बेचारों का कुछ बन जाता है तो आई रियली होप कि कुछ कर जाएं। बट फ़खर ज़मान का ज़रा और हिसाब किताब है। उसको जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ चलो ना देते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कम अज़ कम आपको लेकर जाना चाहिए था फ़खर ज़मान को। बट खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए, अगर साउथ अफ्रीका भी लेकर जा रहे हैं तो बहुत है। बट हैप्पी है, मैं खुश हूँ कि फ़खर ज़मान की सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ये इंस्टा एक्स के ऊपर तस्वीरें देख कर ना दिल को तसल्ली हुई है कि ठीक है, फ़ौजी अपना जो है ना वो कायम है। खैर फ़ौजी हमारा कायम ही रहता है। चलता हूँ, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया इससे पहले के। पीस आउट।